मैं भोपाल में एक सीहोर ज़िला है, वहाँ से आती हूँ। जब स्टार्ट किया था तब इतना अच्छा कुछ नहीं था, तो जब लड़की हमारे इसमें बाहर नहीं निकलती है तो लोग बाग रोक रहे थे, कर रहे थे, तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। मेरा जब फर्स्ट गोल्ड आया था तो मैं बहुत खुश थी। जब मैं अंडर 16 गर्ल्स में थी, समथिंग 15 ईयर्स, मैंने 2000 मीटर में 6.2 4.71 करके रिकॉर्ड बनाया था। खेलो इंडिया में जिस दिन ये जब स्टार्ट हुआ था, मैं आई थी तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा रहेगा। जब मैं ट्रैक पर उतर जाती हूँ फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब मैंने जब भी गोल्ड जीता है तो लाइक रिकॉर्ड ही बना है। मतलब एक गोल्ड मेरा ऐसा था कि 1500 मीटर में, तब मैं इंजरी में थी। दौड़ने के बदले पापा कहते थे कि मैं पेड़ से तुझे फल खिलाऊंगा। अच्छा। तो मैं सिर्फ खाने की वजह से वहाँ पे जाती थी। जब मेरे फादर एक्सपायर किए थे तो ब्लास्ट हुआ था फैक्ट्री में। जब पापा की डेथ हुई तो मैंने उनको देखा भी नहीं लास्ट टाइम। उनकी डेथ होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हम लोग वहाँ रह नहीं सकते थे। तब मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ खो दिया है। मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था उसी दिन कि मुझे लगता था कि मैं डेली कमाऊंगी, यहाँ पे काम करूंगी, तब जाके मैं अपने घर को संभाल सकती हूँ। पूरा सामान बेचना पड़ गया और बहनों की पढ़ाई छूट गई थी 1 साल के लिए, क्योंकि रहने को कुछ नहीं था। बुशरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स डेब्यू तो है आपका यूनिवर्सिटी गेम्स में, 2 मेडल्स आए हैं, कितनी खुश हैं? और खेलो इंडिया की अब तक की आपकी जर्नी के बारे में भी बताइएगा। खेलो इंडिया में जिस दिन मैं मतलब ये जब स्टार्ट हुआ था, मैं आई थी तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा रहेगा। काफ़ी दिन बाद मैंने अभी कुछ करंट में 23 खेला था और उससे पहले अब यही कंपटीशन था इंजरी के बाद। तो मैं थोड़ा टेंशन में थी कि क्या होगा, कैसे करूँगी। तो जब मैं ट्रैक पर उतर जाती हूँ फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि बस मुझे अपना बेस्ट देना है, दैट्स गुड। तो मेरा जब फर्स्ट गोल्ड आया था तो मैं बहुत खुश थी और मैं सोची थी कि मैं अपना सेकंड इवेंट में भी बेस्ट करूँ, पर मेरी इंजरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई तो जिसकी वजह से मैं परफॉर्मेंस दे नहीं पाई, सिल्वर आया। पर मैं कोशिश करूँगी कि अगले कंपटीशन में मैं दोनों गोल्ड लेकर जाऊँ। बिल्कुल। थोड़ा अपने रिकॉर्ड्स के बारे में बताइएगा। अब तक आपने कौन-कौन से रिकॉर्ड्स अचीव किए हैं? जब मैं अंडर 16 गर्ल्स में थी, समथिंग 15 ईयर्स, मैंने 2000 मीटर में 6.2 4.71 करके रिकॉर्ड बनाया था। तो वो मेरा फर्स्ट गोल्ड था नेशनल में। जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो तब मुझे उम्मीद नहीं थी खुद से कि मैं नेशनल रिकॉर्ड बना सकती हूँ। जब ऊपर लिख कर आया ना कि हाँ नेशनल रिकॉर्ड है, सर बोले उषा तुमने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। मैंने कहा क्या? तो ये मेरे लिए एक बहुत जितनी भी बार मैंने दूसरी बार भी नेशनल मीट रिकॉर्ड बनाया तो 3000 मीटर में मैंने अंडर 20 फेडरेशन कप में मीट रिकॉर्ड बनाया था। तब भी मुझे नहीं पता था कि मैंने मीट रिकॉर्ड नाडा आई थी मेरे पास तो से यू क्रिएट मीट रिकॉर्ड। मैंने कहा सीरियसली? तो ये थोड़ा मेरे लिए मतलब मैंने जब भी गोल्ड जीता है तो लाइक रिकॉर्ड ही बना है। उससे पहले मतलब एक गोल्ड मेरा ऐसा था कि 1500 मीटर में, तब मैं इंजरी में थी। ओके। जूनियर नेशनल था, गुवाहाटी में हुआ था। माय वेट इज़ 57 kg। मेरा कोई वो नहीं था कि मैं गोल्ड जीतूंगी, पर मैं फुल मोटिवेट थी। मुझे खुद पर इतना भरोसा। लास्ट चेस्ट फिनिशिंग में मेरा 1500 मीटर में गोल्ड आया था। मेरे साथ मेडलिस्ट दौड़ रहे थे तो मैं थोड़ा, सर बोले कि उषा बस भरोसा रखना, तू कर लेगी। तो मैं उन्हीं की बातें रिवाइज कर रही थी और दौड़ उस टाइम पे तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स रहे हैं मेरे, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी रिकॉर्ड्स 2 रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। एक मैंने फर्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने गई तब मेरा पहली बार था, लोगों को देखा कैसे रहते हैं कैसा, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिला, जिसकी वजह से मैंने आगे और खेलने का मेरा मतलब जैसे जैसे मैं खेलती गई, जैसे जैसे लेवल मैंने किए तो मुझे लगने लगा कि मुझे एक दिन ओलंपिक खेलना है। बिल्कुल। आप एमपी के एक ऐसी जगह से आती हैं जिसको जहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत कुछ है नहीं, तो पहले थोड़ा बताइएगा कि वो कौन सा इलाका है मध्य प्रदेश का जहाँ से आप आती हैं, कैसी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था जब आपने शुरुआत की थी, और कैसी जर्नी रही है, जो आपको परेशानियाँ, चैलेंजेस जो आपको फेस करनी पड़ी हैं?
जब मैं थी स्टार्ट किया था तब कोई इतना आप सीहोर से फैसिलिटी। आती हैं? हाँ, मैं भोपाल में एक सीहोर ज़िला है, जी। वहाँ से आती हूँ। जब स्टार्ट किया था तब इतना अच्छा कुछ नहीं था, पर क्या था कि एक लड़की थी जो उनका काफ़ी नाम चलता था। जब मैंने स्टार्ट किया तो वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, तो मेरे सर बोलते हैं कि तुम्हें भी ऐसे खेलना है। तो मैं जब स्टेट खेलने गई, जब उनको देखा, मैंने कहा कौन है वो दीदी जो इनका नाम चलता है सीहोर में, मुझे भी वैसा ही बनना है। तो फर्स्ट टाइम था। उसके बाद मेरा टारगेट यह था कि मुझे ऐसा बनना है कि एक मुझे सबके लिए मोटिवेशन तौर पे। तो जब लड़की हमारे इसमें बाहर नहीं निकलती है तो लोग बाग रोक रहे थे, कर रहे थे, तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं अपने लड़की को लड़के जैसा ही मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है लड़कियाँ बेस्ट होती जी। हैं। तो इस जब मैं खेलने गई थी तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना मुझे स्टार्ट लेना आता था, कुछ भी। मैंने 3 मंथ्स में 3 नेशनल खेले थे, और जो वुमेन्स में थे। तो उसमें मुझे बहुत मोटिवेशन हुआ कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ दौड़ रही हूँ, तो आगे जाके मैं अच्छा करूँगी। तो ऐसे ही मेरा मोटिवेशन बनता गया, और वहाँ पे अभी बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले इतना वो नहीं था, पर अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे एथलीट्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से और भी एथलीट्स हैं जो अकेडमी में वहीं से ही आए हैं। जी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। लोगों की बातें क्या होती थी? एक तो लड़की, दूसरी बात एक ऐसी अभी भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, अगर मैं खुल के बात करूँ तो मुस्लिम लड़कियों को बाहर निकलने की हाँ। ज़्यादा इजाज़त नहीं होती है, और जो लड़कियां अच्छा करती हैं, जो थोड़ा बाहर जाती हैं, उनको गलत निगाह से भी देखा जाता है। पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत दबाव बनता है, तो उसको फैमिली ने और आपने कैसे हैंडल किया? मेरे साइड हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ फैक्ट्री है, जी। तो आपके मतलब फादर करते क्या थे? मेरे फादर मेरे फैक्ट्री थी, केमिकल फैक्ट्री। जी। तो उसमें काम करते थे। कभी हम लोग गए नहीं वहाँ पे, क्योंकि ओके। पापा अलाउ नहीं था वहाँ पे जाने के लिए। जी। तो और पहली बात तो मैं घर पर रहती नहीं थी, मेरे को अकेडमी में ज्वाइन करा दिया था। जी। तो सिस्टर थी दोनों घर पे बस। और जो लोग बाग हैं, मतलब आधे लोग सपोर्ट करते थे उसमें से, मतलब कि मेरे को। और बाकी जो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हाँ वो लड़की, जब मैं स्टार्ट करी थी तभी से मेरा बेस्ट रहा है, तो वो सब लोग कहते हैं अरे आपकी लड़की कहाँ गई है, मेरे पापा से बोलते। पापा कहते हैं, थोड़ा गर्व से बताते थे, तो वो भी खुश होते थे। फिर वो लोग मुझे फ़ोन करते थे अच्छा। कि कहाँ हो बेटा, ऐसे। तो उन लोगों का भी काफ़ी, उन लोगों ने सपोर्ट किया। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ था कि जी। लड़की है, शॉर्ट्स पहनती है, बाहर रनिंग करती है, तो मेरे को बाहर नहीं जाने थे। मैं सलवार सूट में रनिंग करने जाती थी। पापा मुझे खेत पे ले जाते थे, तो एक जो आलू का खेत होता था, जी। जो जुत जाता है, हाँ मतलब जी। ऐसे समथिंग, तो मैं उसमें अपनी जूती पहन कर रनिंग करती थी, और जब मैं थक जाती थी तो पापा बहुत डांटते थे। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं वहीं से दौड़ती। फिर मुझे दौड़ने के बदले पापा कहते थे कि मैं पेड़ से तुझे फल खिलाऊंगा। अच्छा। तो मैं सिर्फ खाने की वजह से वहाँ पे जाती थी, और दौड़ना मुझे पसंद था। तो बचपन से ही मैं दौड़ना स्टार्टिंग से, मेरी मम्मी मेरे साथ खेलती थी। हम डेली शाम को मम्मी पापा फैमिली पूरे खेलते थे। तो रनिंग मेरा फेवरेट था कि मुझे रनिंग करनी है। तो पापा ने कहा जो तुझे पसंद है वो कर बस। थोड़ा सा फैमिली के बारे में बात करते हैं। एक झटका लगा फैमिली को, आपको, जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। किसी भी घर के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, उससे उबरना बहुत मुश्किल होता है। बुशरा, वो समय क्या था? थोड़ा सा बता पाएँ अगर, तो आप बताएं, क्योंकि आप अपने फादर को आपने लूज़ किया, जो शायद आपके लिए, जो शायद नहीं, बिल्कुल ही आपके लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे, आपकी ताकत थे, और घर में इकलौता कमाने वाले भी थे। तो उस दौर के बारे में बताइए, और अभी भी कुछ परेशानियां जो हैं जिनसे आप गुज़र रही हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। जब मेरे फादर एक्सपायर किए थे तो ब्लास्ट हुआ था फैक्ट्री में। हम उसी में ही, उधर ही रहते थे। समथिंग 10-20 मीटर दूर हमारा एक कमरा बना हुआ था, तो वही हमारा रहना था और वहीं हम लोग रहते थे। तो जब पापा की डेथ हुई तो फर्स्ट मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैं शाम को घर पर पहुंची थी। सारे कलेक्टर वगैरह सब लोग वहीं पर ही थे,
तो उनने मुझे बताया कि तुम, किसी ने मुझे नहीं बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे फादर नहीं है, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जी मैंने उनको देखा भी नहीं लास्ट टाइम। जी जब उनकी डेथ होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हम लोग वहाँ रह नहीं सकते थे। 2 बार आग लगी थी उसमें, क्योंकि एक बार बंद कर दी थी तो दोबारा से गर्मी के कारण लगी, इसकी वजह से वहाँ पे बंद कर दिया। तो हम जब किराए से रहने के लिए मकान ढूंढ रहे थे तब मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। फर्स्ट टाइम था, मैं कभी बाहर नहीं निकली थी उनके बगैर। मैं मार्केट, हम लोग नॉर्मल गेट से बाहर भी जाते थे, पापा के साथ जाते थे। तो उस टाइम पे मैं अकेले, ना मुझे कोई रास्ता पता, ना मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी शुरू से, तो उनको भी नॉलेज नहीं था। तो उस टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी, हम मकान ढूंढ रहे थे और खाने को कुछ नहीं था उस टाइम पर। तब मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ खो दिया है और कोई सपोर्ट नहीं, कि उस टाइम पे बिल्कुल मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था उसी दिन, कि मुझे लगता था कि मैं डेली कमाऊंगी, यहाँ पे काम करूंगी, तब जाके मैं अपने घर को संभाल सकती हूँ। तब मेरे कोच मेरे हेल्प करने के लिए आगे आए थे, जिनके खाने पी मतलब किराने का सामान उन्होंने करवाया, जिसकी वजह से आज भी हम लोग खा रहे हैं। अभी इतना अच्छा नहीं हुआ, बट थोड़े बहुत जो मंत्री मैम ने सपोर्ट किया, और जो शिवराज सिंह चौहान सर थे उनने मेरे को थोड़ा पैसे दिए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा खाना पीना, हम लोग किराया भी चला गया 2 साल तक किराया देना, तो इधर उधर होना, 1-2 महीने से ज़्यादा सिर्फ रह नहीं सकते, तो काफ़ी ज़्यादा पूरा सामान बेचना पड़ गया। और बहनों की पढ़ाई छूट गई थी 1 साल के लिए, क्योंकि रहने को कुछ नहीं था। तो उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम थी कि जब मैं एक इवेंट खेलने जा रही थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया नहीं कि उन्हें 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, और वो लोग प्रे कर रहे थे कि मेरा मेडल आ जाए। और उस दिन बारिश बहुत हो रही थी और वो बैठी हुई थी नीचे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी बहनें भी छोटी सी थी उस टाइम पे, तो इतना मुझे पता नहीं था। जब मेरा मेडल आया तब बताया कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई अब भी, और फीवर है। तो तब मुझे लगा कि मैं इतना सब कुछ भूल कर इधर कर रही हूँ ट्रेनिंग, उनको छोड़कर। तो फिर से मैंने ब्रेक कर दिया था। तो सर ने बोला कि अगर तू ब्रेक कर देगी तो फिर आगे जाके तुझे सपोर्ट कैसे मिलेगा। जी तो उनकी वजह से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। अभी थोड़ा इंजरी है, ठीक है, पर मैं करूँगी आगे अच्छा। बहुत अच्छी बात है। अभी जी क्या है, थोड़ा शूज़ का प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, डाइट का, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। जी अभी अपने मेरे घर पे भी कोई कमाने वाला नहीं, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो बहनों की पढ़ाई भी होती है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा इधर दिक्कत हो जाती है। इसके कारण थोड़ा इश्यूज़ है। तो ये सपोर्ट मिलने की क्या अभी चांसेस कितने हैं? फिनेंशियल सपोर्ट कहीं आपकी बात हुई है? आपको खेलो इंडिया के जो आप एथलीट्स प्रोग्राम में थी उससे का भी हिस्सा आप नहीं हैं, तो जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता था वो भी अभी नहीं मिल रहा है। कहाँ बात चली है, या कुछ किसी से कुछ सुनवाई कहीं हुई है? मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ उसके बाद, क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरा खेलो इंडिया में से नाम हट गया था, क्योंकि मैं इंजरी में थी, मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। जी और क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी खिलाड़ी को पैसा पाने के लिए? रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा डाइट होता है, और खिलाड़ी को अपना रिकवरी, अपना जी ध्यान रखना पड़ता है, शूज़ वगैरह प्रॉपर पहनने पड़ते हैं, क्योंकि उनको इंजरी आगे ना हो। जी और क्या बोलते हैं, अगर वो डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, रिकवरी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जिसकी वजह से आगे वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, वो चीज़ है। बाकी सपोर्ट हमें मिलता है, DSYW एथलेटिक्स अकेडमी में हूँ मैं, वहाँ पे न्यूट्रिशंस हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं जो हेल्प करते हैं, डाइटिशियंस हैं, तो उनसे हमें सपोर्ट मिलता है। पर एक वो होता है कि एक टाइम आता है कि मुझे इधर भी मैनेज करना है, दोनों जी जगह मैनेज करना है, तो वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं मेरा लैकिंग हो जाता है। तो मैं इतना घर पर भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास जो एक समथिंग कुछ ही पैसे होते हैं, तो मैं इधर उधर करके थोड़ा मैनेज करती हूँ। कुछ लोग हैं जो हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत मेरा। कैसे लोग हेल्प करते हैं? कौन वो लोग हैं जो हेल्प कर पाते हैं? वो ऐसा है कि वो करंट टाइम पर ही हेल्प जी करते हैं, कि मतलब मुझे नीड हो गया है कि थोड़ा बहुत, तो वो करके हेल्प कर देंगे। जी फिर बाद में थोड़ा ऐसा रहता है ना कि ज़्यादा आप किसी से बोल नहीं सकते, थोड़ा बिल्कुल ये प्रॉब्लम होती जी है। बाकी आगे और कोई इतनी नीड नहीं होती है हाँ एथलीट्स को, कि अगर उसे अच्छा करना है, अगर
हमारे लिए इतनी अच्छी एकेडमी बनाई हुई है, हम उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकी शूज़ वगैरह का ही इतना दिक्कत है। और खेलो इंडिया में बने रहने के लिए आपको क्या करना है जो नहीं हुआ तो जिस वजह से आपको निकाल दिया, क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया 30 मेरा 10 किलोमीटर क्या हुआ, मेरा इवेंट चेंज हुआ, मैंने 5000 और 10,000 मैंने चेंज किया, तो उसमें मेरा इतना अच्छा स्टार्ट किया था। सीनियर में आई थी, पहले जूनियर थी जब मेरा हुआ था, अब मैं जी। सीनियर में आई हूँ, इवेंट चेंज किया, तो उसकी वजह से मैं कुछ ही सेकंड में मैं बैक कर गई थी, और उसके बाद इंजरी है, उसके बाद बैक नहीं कर पाई। अगर मैं दोबारा से करूँगी तो मुझे उम्मीद है कि मैं कर सकती हूँ। चलिए तो अगले साल पर करते हैं बुशरा। ये काफ़ी चैलेंजिंग साल रहा है। अगला साल एक एथलीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट AFI ने भी जो कैलेंडर अपना जो रिलीज़ किया है वहाँ पर भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो किन कॉम्पिटिशन्स की तरफ अभी आप देख रही हैं? और ज़ाहिर तौर पर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ निगाहें हैं, तो वहाँ क्वालिफाई करने के लिए अभी आपको क्या करना है? मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ मुझे पता होता है कि मैं अब अगर बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखूँगी तो हर चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और हर एथलीट का सपना होता है कि वो कॉमनवेल्थ खेले, एशियन गेम्स खेले, तो वो एक पिलर होता है जी। कि एथलीट को अपना एक परफॉर्मेंस देने का, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कि इतना अच्छा कैलेंडर दिया है FI ने कि हमें अपना परफॉर्मेंस, और जो उनने मीट्स रखी है उससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है कि हमें हमारा परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगा, हमारा आगे जो फिज़िकल है हम उससे एक्टिव रहेंगे कि हम कभी भी अपना खेलने के लिए तैयार हैं, ऐसे। आखिरी सवाल, एशियन गेम्स में क्या सोच करके उतरने की मन है आपका? मेरा मेडल लेने का मन है, गोल्ड, पर बहुत मुश्किल है। हाँ, पर इतना आसान ये भी नहीं है कि मैं कर नहीं सकती। जी। अगर मैं कोशिश करूँगी तो बिल्कुल मुझे मिलेगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप उसमें कामयाब हो। बात करने के लिए धन्यवाद बुशरा। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.